नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों बहुत सारे कमेंट्स क्वेश्चंस मेरे पास आए थे कि सर ये बाजार में गिरावट कब तक होगी और होगी तो कितनी होगी, क्या इस बार 15,500 बचेगा। तो इन्हीं सब सवालों का आज साहब मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। देखो दोस्तों, मेरे अपने 20 साल के तजुर्बे की जो मैं बात बताऊंगा आपको आज, उसको आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। देखो दोस्तों, अभी तक बाजार में जितनी भी मंदी हुई है, 2000 से पहले की मंदी तो मैंने सिर्फ पढ़ी थी, हिस्ट्री की, यानी कि जो 2000 से पहले जो भी मंदी हुई थी वो मैंने अनुभव नहीं करी थी, वो मैंने सिर्फ पढ़ा था कि हां ऐसा हुआ है। 1967 में जो हालात हुए थे, 1987 में जो हालात हुए थे, वो सिर्फ मुझे पढ़ा था, मैंने उसको अनुभव नहीं करा था। लेकिन 2000 से लेकर और अब तक मैंने सिर्फ जो मंदी देखी है उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखो दोस्तों, 2000 में भी बाजार में क्राइसिस आया था, बाजार नीचे आए थे। .com उसको नाम दिया गया था, .com, यानी कि उस समय इंटरनेट आया था और इंटरनेट के कारण इंटरनेट कंपनियों के जो शेयर्स थे लोगों ने दबा के खरीद लिए थे, वो बबल फटा था और फिर लोग उसमें फंस गए थे। उसको नाम दिया गया था .com। 2000 की मैं बात कर रहा हूं। 2008 के बाद एक मंदी आई थी 2009 में और 2008 के बीच में, यानी कि आप 2008 की मंदी उसे बोल सकते हो। उसमें बहुत सारी अमेरिकन कंपनियां जो है वो दिक्कत परेशानी में आ गई थी। लेहमन ब्रदर उसमें से एक था, डिफॉल्ट के कगार पर पहुंच गई थी। रियलिटी बूस्टर आया था, बैंक के क्राइसिस होने लगे थे। 2008 की मंदी की मैं बात बता रहा हूं, 2000 की मैंने आपको बता दी। अब 2008 की मंदी जो थी वो कुछ बैंकिंग क्षेत्र में आई थी, कुछ बड़े बड़े बैंक के साथ दिक्कत परेशानी हो रही थी, यानी कि कुछ बड़े बड़े बैंक उस समय दिवालिया या डिफॉल्ट होने की कगार पर पहुंच गए थे। लेहमन ब्रदर्स उसमें से एक था। ये 2008 की मंदी थी और उसके बाद कोरोना की मंदी आपने देखी। ये कुछ प्रमुख मंदियां मैंने आपको बताई जिस समय बाजार में गिरावट हुई थी। जानते हैं दोस्तों, उसमें सब में कॉमन क्या था? उसमें कॉमन था साहब, एफआई और डीआईएस का लगातार एक दूसरे के साथ माल बेचना, यानी कि एफआई भी बेच रहे थे और डीआईएस भी बेच रहे थे। वो चीज कॉमन थी। एफआई के साथ साथ डीआईएस भी माल बेच रहे थे उस समय। जितनी भी मंदी आई है, ये सब मंदी की मैं आपको बात बता रहा हूं। रिटेल पार्टिसिपेट इतना नहीं था 2000 में, 2008 में, और अब तक रिटेल पार्टिसिपेट इतना नहीं था, बल्कि अब तो बढ़ गया है। जितनी भी मंदियां मैंने आपसे डिस्कस की हैं, 2000 की और 2008 की और कोरोना काल की, उस समय रिटेल पार्टिसिपेट इतना नहीं था। समझ रहे हैं ना बात को? रिटेल कौन होते हैं मैंने आपको बता रखा है। और डीआईएस एफआई के साथ बिकवाली कर रहे थे, रिटेल पार्टिसिपेट इतना नहीं था। लेकिन इस समय सिर्फ एक चीज पॉजिटिव है दोस्तों, सिर्फ एक चीज पॉजिटिव है कि एफआई की बिकवाली के आगे डीआईएस साहब ढाल बनकर खड़े हुए हैं। एक चीज पॉजिटिव है, बस एक चीज। जो इनफ्लो आ रहा है म्यूचुअल फंड के द्वारा, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल के द्वारा, वो सिर्फ पॉजिटिव है, बाकी सब कुछ निगेटिव है। हर क्षेत्र में निगेटिव है। अंतरराष्ट्रीय बाजार निगेटिव, बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, रुपया कमजोर हो रहा है, हमारा रुपीस कमजोर हो रहा है, क्रूड ऊपर जा रहा है, इन्फ्लेशन टॉप पे है, हालात भी उसके आप जानते ही हो, सप्लाई चेन दिक्कत है। तो प्रॉब्लम चारों ओर है, चारों तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है दोस्तों इस समय। लेकिन इस समय सिर्फ एक ही साइन है पॉजिटिव का, और वो है डीआईएस की खरीदारी। लगातार खरीदारी कर रहे हैं साहब, लगातार। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जिस दिन मैंने उनका चार्ट बिकवाली देखी हो। डीआईएस लगातार बिकवाली कर रहे हैं और एफआई लगातार बिकवाली कर रहे हैं और डीआईएस साहब लगातार उनके आगे खरीदारी कर रहे हैं, लगातार। अब क्वेश्चन ये आता है कि साहब ये कितना माल बेचेंगे। देखो दोस्तों, जो भी आंकड़े मेरे पास उपलब्ध थे एफआई के, वो मैंने आपको सब कुछ बता रखे थे कि कितना इन्होंने माल खरीदा था,
कितना इनको इनके पास इन माल था, कितना ये बेच सकते थे, कितना ये निफ्टी की कंपनियों में होल्डिंग कम कर सकते थे। ये वैसे 18.5 या 18% के आसपास ये निफ्टी की होल्डिंग, जो निफ्टी की कंपनियां उसमें कम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये रुकावट हो जाती है। 18.5% के आसपास है, ये मेरा एक्सपीरियंस है खुद का। और ये तो जो मैंने कैलकुलेशन आपको एफआईए की बताई थी कि इतना माल इन पे हो सकता है, वो उससे भी एक्सीड कर गए हैं, आगे निकल गए हैं साहब। यानी कि अपना पुराना माल चाहे वो कितने दिनों का भी हो, वो भी साहब बेच रहे हैं। और कयास लगाए जा रहे हैं, अटकलें तेज हो गई हैं कि 1 लाख करोड़ और भी साहब ये बेच सकते हैं। लेकिन अगर वो बेच दे कोई दिक्कत नहीं, बाजार डाइजेस्ट कर सकता है। 15,500 तक बाजार इसको डाइजेस्ट कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा 15,000। अगर 1 लाख करोड़ की और बिकवाली आती है तो 15,000 तक बाजार संभव है। लेकिन इसमें अगर डीआईएस की खरीदारी रुक गई, जी हां दोस्तों, अगर डीआईएस की खरीदारी रुक गई तो यह स्थिति विकट हो सकती है। सिर्फ एक पॉजिटिव साइन है डीआईएस की खरीदारी का। अब ये खरीदारी क्यों कर रहे हैं, ये मैं आपको अपनी क्लास में व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में टेलीग्राम पे बताता रहता हूं कि डीआईएस की मंशा क्या है। बहुत कुछ क्या ये जानते हैं, सरकार के प्लानिंग को क्या ये समझ रहे हैं। 2024 में इलेक्शन भी है, सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं कर सकती है। और जैसा अमूमन ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस करता रहता हूं, रोज न्यूज की कटिंग में अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा देता हूं कि सरकार क्या क्या घोषणाएं कर रही हैं, सोलर में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं, कहां पर ग्रोथ आपको नजर आ रही है, ईवी सेक्टर में डिमांड कहां है, उसको क्या ये लोग ध्यान में रख के बाइंग कर रहे हैं। कुछ भी हो, ओवरऑल इनकी बाइंग नहीं रुकनी चाहिए, इनकी बाइंग कंटिन्यूटी में रहनी चाहिए। बस एक यही पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों, जो इस समय भारत के बाजारों को, यानी कि भारतीय बाजार को संभाल के रखा हुआ है। एक यही पॉजिटिव पॉइंट है। अब फैक्टर कुछ भी हो, इन्हें कुछ भी बताओ कि सरकार इंप्लीमेंट्स करेगी, इन्फ्लेशन कूल डाउन होगी। और कल मेरे ख्याल से डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के आंकड़े आए थे, थोड़ा सा हमें रिलैक्स मिला था, लेकिन अभी भी आरबीआई के जो टारगेट है उसके ऊपर इन्फ्लेशन मेरे ख्याल से इस समय है, तो कूल डाउन होता हुआ दिख रहा है। लॉजिस्टिक थोड़ा सा मेरे ख्याल से जो वहां पे प्राइसेस थे, जैसे जहाज वगैरह अटके खड़े हुए थे, सप्लाई चेन में जो दिक्कत थी, वो थोड़ा सा रिलैक्स होना शुरू हो चुके हैं, हिलना डुलना शुरू हो चुका है, इन्फ्लेशन थोड़ी कूल डाउन होने लगी है सरकार के प्रयास के कारण। अब ये देखना होगा कि ये इन्फ्लेशन साहब आने वाले समय में कितनी और कूल डाउन होती है। अगर ये कूल डाउन कंटिन्यूटी में रहती है तो एफआईआई रेट हाइक नहीं करेगा, और एफआईआई रेट हाइक नहीं करेगा तो फिर साहब एफआईआई जरूर इस भारतीय बाजारों की ओर आकर्षित होंगे और वो साहब खरीदारी करेंगे। ओवरऑल कुछ भी हो जाए, समय समय पर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूंगा दोस्तों, 2008 या कोरोना काल की जो भी मंदी थी, उस समय एक ही कॉमन बात थी, एफआईआई के साथ साथ डीआईएस भी लगातार बिकवाली कर रहे थे, रिटेल पार्टिसिपेट इतना नहीं था। लेकिन आज की परिस्थिति दूसरी है, एफआईआई अगर बिकवाली कर रहे हैं तो डीआईएस उसके सामने खरीदारी कर रहे हैं, साथ साथ रिटेल पार्टिसिपेट भी थोड़ा सा उभर के सामने आया है, जो भारतीय बाजारों के लिए एक ढाल का काम कर रहा है। तो ये मेरा एक 20 साल का अनुभव था, बहुत बड़ा अनुभव है, एक 5-7 मिनट के वीडियो में बताया नहीं जा सकता, लेकिन जितना भी मेरे से हो सका मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि उन मंदियों में और आज की मंदियों में दोस्तों कितना फर्क है। भारत के डोमेस्टिक फैक्टर अलग हैं, विश्व के डोमेस्टिक फैक्टर अलग हैं। हमें सिर्फ क्रूड मार रहा है और क्रूड के विकल्प हम लोग तलाशने शुरू कर दिए हैं, यानी कि क्रूड का विकल्प हमारे पास इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रूप में मौजूद है, लेकिन उसको आने में थोड़ा समय लगेगा। इथेनॉल पे काम चल रहा है, तो इन चीजों को ध्यान में रखिए। क्रूड अगर थोड़ा सा सस्ता होता है तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल आएगी और आरबीआई को ब्याज दरें बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही चीज एफआईआई को पसंद आएगी और फिर वो भारतीय बाजारों की ओर रुख करेंगे, डीआईएस का साथ देंगे, तब कुछ इस बाजार में जान पड़ेगी। फिलहाल
मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि 15,500 तो मेरा पहला सपोर्ट है, लेकिन अगर 15,500 भी टूटता है, एफआई कंटिन्यू माल बेचते हैं 1 लाख करोड़ तक, मेरे ख्याल से अगर एफआई माल बेचते हैं तो डेफिनेटली 15,000 मेरा लास्ट सपोर्ट है जो बाजार को बचाना ही होगा। और इसके लिए डीआईआईस एक बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। बाजार जब भी गिरता है दोस्तों चढ़ चढ़ के गिरता है, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूटी में बाजार फॉल हो जाए। आज भी आपने एक रिकवरी देखी और उसके बाद फिर बाजार थोड़ा सा गिर गया। तो इन चीजों को ध्यान में रखिए। और भी कुछ अगर जानना हो बाजार के बारे में कहीं नया इन्वेस्टमेंट करना हो, कोई पोर्टफोलियो आपको बनाना हो, तो डिस्क्रिप्शन में अपने नंबर दे दूंगा, व्हाट्सएप के भी और साहब अपने कॉल फोन के भी और साहब अपने टेलीग्राम चैनल के भी। वहां जाके जुड़िए, बहुत कुछ आपको वहां से भी जानने को मिलेगा। और मुझे आज्ञा दीजिए आज का वीडियो समाप्त करने की। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।